युआन युआन वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, बॉस आखिर हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है, जाके हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बोल दो कि वो लोग अनाउंस कर दे कि फॉर्मूला 1 सर्किट के साथ में हम लोग मिलकर जल्दी ये कार प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर गोबर ट्रेवल एजेंसी भी इन्वॉल्व होगी। और वांगे टर्मिनल का यूज करते हुए हम लोग सी के अंदर भी एक बिजनेस को अनाउंस कर रहे हैं। पेनिनसुला होटल के अंदर डाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करो। हमारे हाथों में जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी का यूज करके हम लोग फुल पैसा कमाएंगे। युआन युआन बोल रही होती है, बॉस आप एक जीनियस हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। किंशाओ बोल रहा होता है, मैं अपने जोंगा कैपिटल का यूज करते हुए तुम्हारी हर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अब चाहे लैंड हो, सी हो या एयर हो, सभी हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं। और मार्केट में ये न्यूज फैलने के बाद में हम लोग भी काफी राइज करेंगे। बिल बोल रहा होता है, आज मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो SMS हॉस्पिटल आ गया होता है। तभी वहाँ पे एक आंटी बोलती है, डायरेक्टर बिल आप यहाँ पे। तभी बिल बोलता है, सिस्टर चैन क्या बिजी है, मैं यहाँ पे रिटायरमेंट लेने के लिए आया हूँ, क्या मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। सिस्टर चैन बोल रही होती है, कैसा रिटायरमेंट। बिल बोल रहा होता है, अपनी इस जॉब से मैं काफी बोर हो चुका हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल में और काम नहीं करना। सिस्टर चैन बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देती हूँ। तभी बिल अपने रिटायरमेंट पेपर के ऊपर साइन कर देता है। आगे जो बिल होता है वो कॉरिडोर में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, डायरेक्टर ली चुआन और जियाउजिन कहाँ है। नर्स बता रही होती है वो रूम नंबर 812 में है। आगे बिल उस रूम में आ गया होता है। जियाउजिन बोल रही होती है, बदर बिल आप आ गए। तभी बिल आगे बढ़ते ली चुआ को चेक करते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये बच्चा कैसा है। जियाउजिन बोल रही होती है, ये बच्चा अब ठीक है, इसके सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं। बिल बोलता, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। तभी ली जुआन के फादर बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर बिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने हमारे बेटे की सर्जरी नहीं करी होती तो शायद हमारा बेटा नहीं बचता। बिल बोल रहा होता है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि बच्चा ठीक है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए प्रेसिडेंट झाओ आते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर बिल आखिर आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आप अपने जॉब में काफी अच्छा कर रहे थे और आपको प्रमोशन भी मिल रही थी, क्या आपको कोई चीज पसंद नहीं आई। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता है, नहीं जॉब तो अच्छी थी, पर मैं कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। जियाउजिन बोल रही होती है, बदर बिल आखिर आप क्यों क्यूट कर रहे हैं, हम लोगों ने भी साथ में काम करना स्टार्ट ही किया था। बिल बोल रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जॉब नहीं छोड़ा बल्कि दुनिया छोड़ रहा हूँ। प्रेसिडेंट बोल रहे होता है, डॉक्टर बिल मैं आपके रेजिग्नेशन लेटर पे साइन नहीं करने वाला, मैं आपको बहुत ही लंबी छुट्टी दे देता हूँ, या आपको डिसाइड करना कि आप कब रिटर्न करेंगे, आपकी पोजीशन और पेमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। बिल बोल रहा होता है, मुझे बस छुट्टियां चाहिए, मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है फिर जैसा आप चाहे। तभी ली जो के पेरेंट्स बिल के पेपर पढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिल, हमें नहीं पता था कि आपकी जो आखिरी सर्जरी होगी वो आप हमारे बेटे ही करेंगे, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, ठीक है आप इमोशनल मत होइए। तभी जियाउजिन भी बोल रही होती है, बदर बिल मुझे अभी काफी ज्यादा याद आएगी। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर बिल अपना ख्याल रखिएगा। तभी वहाँ पे एक नर्स आते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट किसी ने ली जुआ के नाम पे 30 मिलियन डोनेट किया है और एक मैसेज छोड़ा कि वो जल्दी से रिकवर कर जाए। शॉक्ड होते हुए प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं, क्या 30 मिलियन की डोनेशन। ली जुआ के पेरेंट्स खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, अब हमारे बेटे के इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल बोल रहा होता, चलो तो काफी अच्छी बात है कि पैसा टाइमली आ गया, ली जुआ का इलाज अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उसके अंदर बहुत सारे पैसे लगेंगे और ये हॉस्पिटल बेस्ट रहेगा उसके इलाज के लिए। ली जुआ के पेरेंट्स रोते हुए बोल रहे होते, इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग हैं, अगर इस दुनिया में इतने अच्छे लोग नहीं होते तो हमारा बच्चा आज नहीं बचता। तभी बिल बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ली जुआन सोच रही होते, यहाँ पे इतना पैसा डोनेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि बिल ही है। बिल सोच रहा होता है, मेरा करियर फिनिश हुआ और मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिल गया। तभी बिल के पास मेयर लियांग आ जाती है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेयर लियांग बोल रही होती है, मुझे पता चला कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई थी। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस एक छोटा सा जॉब छोड़ रहा हूँ, आखिर इसमें इतना क्या खास है। मेयर लियांग बोल रही होती, तुम बाकी लोगों से काफी अलग हो, तुमने यहाँ पे लोगों के लिए जो भी कुछ किया है मैं उसको हमेशा याद रखूंगी। फिर वो बिल को एक कॉलीग्राफी दे देती है। बिल बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ पे जियो आते हुए बोल रही होती है, होस्ट ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिया, इनको रिवॉर्ड के तौर पे 3 लाख स्किल वैल्यूज मिल रही है, साथ ही इनको ई लेवल की बैटल पावर भी मिल रही है। बिल बोल रहा होता है, ई लेवल की बैटल पावर आखिर ये क्या होता है। जियो बोल रही होती है, जो ब्लू स्टार बैटल पावर है वो 5 लेवल में डिवाइडेड है, A B C D और E, और मास्टर आपको जो रिवॉर्ड मिला है वो लोवेस्ट ग्रेड की बैटल पावर है। अगर मैं आपको पावर बताऊं तो आप अभी से 100 गुना पावरफुल हो चुके हो। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, मैं अभी से 100 गुना पावरफुल हो चुका हूँ, ये तो कमाल की बात है। जियो बोल रही होती है, फ्यूचर में जो स्पेशल फोर्सेस होती है वो भी आपकी अपोनेंट नहीं बन पाएगी। हालांकि जो ये ब्लू स्टार है वो बहुत ही छोटा है, पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह है, आप सोच भी नहीं सकते उतना कॉम्प्लेक्स है, और हो सकता है कि अभी आपको दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें भी आए, तो इसी वजह से मैं बोलूंगी मास्टर आप काफी ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें देख के ये लग रहा है तुम यहाँ पे सिर्फ इस ब्लू स्टार के बारे में नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में जानती हो। मुझे बहुत ही लंबे टाइम से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। सिस्टम आखिर तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम गैलेक्सी के किसी और प्लेनेट से आई हो, और तुम्हें बनाने वाले कौन है, क्या वो गॉड्स है।
जियो बोल रही होती जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। ये बोलते हुए जियो वहाँ से चली जाती है। मेयर लियांग बोल रही होती है, बिल आखिर तुम क्या सोच रहे हो? पिछले कुछ टाइम से मेरी मॉम तुम्हें कॉल ट्राई कर रही है लेकिन तुमने उनको रिप्लाई नहीं करा। बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है, आंटी मैंने सुना कि आपको मुझसे बात करनी थी। सेंसुई बोल रही होती है, मैटर यहीं पे एंड होता है। झामो और बाकी लोगों को तुमने बहुत ही बार लेसन सिखा दिया है लेकिन एक बात याद रखना, चीजों को अपने ऊपर बैकफायर मत करने देना। बिल बोल रहा होता है, आंटी आखिर आप किस चीज को लेकर टेंशन में है? क्या ये हुआई ग्रुप है या 4 बड़ी फैमिलीज? अगर यहाँ पे सिर्फ हुआई ग्रुप है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सेंसुई बोल रही होती है, बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे कुछ अलायंस है जिसके आगे हम नहीं जा सकते और अगर हम लोग बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तो वो हम लोग को रास्ते में पड़े पत्थर की तरह उठा के फेंक देंगे। बिल बोल रहा होता है, ठीक है आंटी मैं समझ गया। सीन चेंज होता है, मैं यांजिंग के चौंजी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वांगली बोल रही होती है, मिसेस सेंसुई यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। सेंसुई बोल रही होती है, क्या हुआ मुझे बताओ। तभी वांगली उनको एक रिपोर्ट दिखाती है। सेंसुई बोल रही होती है, आखिर ये आर्टिकल किसने पोस्ट किया है? वांगली बोल रही होती है, इसका जो ऑथर है वो बहुत ही छोटी जगह से ये आर्टिकल लिख रहा है और आईपी एड्रेस फॉरेन कंट्री का बता रहा है। सेंसुई बोल रही होती है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो बम्बई टाइम्स ग्रुप है वो काफी दिक्कत में है। वैसे झोंगजी इंटरनेशनल कंपनी को भी ऐसे ही बर्बाद किया गया था। वो तरीका थोड़ा सा अलग था पर कुछ ऐसा ही था। जो झैंग जोंगमू है वो बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसकी बिल के ऊपर नजर पड़ चुकी है। वांगली बोल रही होती है, मिस सेन आखिर हम लोग क्या करें? मैंने इस चीज को ब्लॉक करने के लिए अपने एडिटर ऑफ चीफ से बात करी थी। सेंसुई बोल रही होती है, चोंगजू ग्रुप की पूरी पावर लगा दो। मुझे पता है यहाँ पे झाओ बाकी सारे लोगों ने हाथ मिला लिया है। वही जो जियांग झोंगमू है सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। वांगली बोल रही होती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं जाके सब कुछ अरेंज करवा देती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झामो के असिस्टेंट को जो कि बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ इंटरनेट के ऊपर अभी एक पोस्ट आई है जो कि बता रहा होता है कि बिल अम्बानी को बर्बाद करने के लिए उसके शेयर को खरीदा जा रहा था और वो काम सीक्रेटली हम लोग कर रहे थे। इसी वजह से हमारी कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। झामो बोल रहा होता है, आखिर वो कौन कमीना है जिसने कि ये काम किया है? असिस्टेंट बोल रहा होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट थी वो डिलीट हो चुकी है और चोंगजी ग्रुप ने एक बेटर रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर वो लोग बिल अम्बानी को क्लियर कर रहे हैं। सैंकी बोल रहा होता है, क्या आंट सैन भी इसके अंदर आ गई? हाँ हमको पता चल गया होगा कि चीजें काफी ज्यादा खराब चल रही है और इसका हमारे ऊपर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी वजह से सबको संभाल रही है। झामो बोल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है तो हम लोग अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, बिल अम्बानी के जो स्टॉक्स है वो काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले की तरह उसके स्टॉक्स को खरीद के बेचना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका है। झामो बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मैं कुछ सोचता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पे कोई नॉक करते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ मिसेस वांग आपको ऑफिस में बुला रही है। तभी झाओ बोल रहा होता है, तुम लोग यहाँ पे वेट करो मैं देख के आता हूँ। मिसेस वांग बोल रही होती है, झाओमो तुम यहाँ पे हार गए। झामो बोल रहा होता है, यहाँ पे सारी की सारी गलती पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वालों की है। अगर उन लोगों ने अपना काम सही से किया होता और जूफर यहाँ पे भटका नहीं होता तो हम लोग पास हो जाते। हम देखते इनका नाम होता है वांग डोंग किंग जो की हुआई ग्रुप की चेयरमैन है। वांग बोल रही होती है, क्या तुम्हें कभी लगा था कि ये जो बिल अम्बानी है उसके पास में इतनी एबिलिटी होगी कि वो जूफन को हमारे खिलाफ कर दे? अगर तुम यहाँ पे उसकी पोजीशन में होते तो क्या तुम ये काम कर पाते? वांग की बातों को सुनकर झाओ काफी तक घबरा गया होता है। मिसेस वांग बोल रही होती है, मुझे भी पता चला कि जो मिस्टर बिल अम्बानी है वो 7 बड़ी फार्मा कंपनी से मिला हुआ है और वो झोंगाई के अंदर वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने वाला है जिसकी वजह से झोंगाई और बाकी सारी जगहों पे मेडिसिन काफी ज्यादा सस्ती मिलेगी। 50% से ज्यादा की कॉस्ट होगी ही नहीं। शॉक्ड होते हुए झोंग बोल रहा होता है, क्या? मिसेस वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल के पास में अभी एक और हुक्म का तो बाकी रह गया जो कि है सैन तियानजू। झाओ बोल रहा होता है, वो तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है ना। मॉम आखिर अब हम लोग क्या करें? मिसेस वांग बोल रही होती है, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रही हूँ, जाओ जाके सारे मैटर को शांत करके आओ। बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि लोग झाओ फैमिली को रिप्लेस कर दे, रिप्लेस हो जाए, चीजें खराब हो इससे पहले। झाओमो बोल रहा होता है, ठीक है मॉम। मिस वांग बोल रही होती है, जाओ पहले जाके काम करके आओ। तभी मिसेस वांग के पास में एक औरत आते हुए बोलती है, मिसेस वांग बाइकिया टावर का जो मैटर था उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है। जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो है चाव्यान ग्रुप और चाव्यान ग्रुप की जो प्रेसिडेंट है वो बिल अम्बानी की गर्लफ्रेंड है। वहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन डोनर है चोंगजिन ग्रुप। शॉक्ड होते हुए मिसेस वांग बोल रही होती है, क्या चोंगजिन ग्रुप? आखिर जो सेंसुई है वो बिल के साथ में कैसे इन्वॉल्व हो गई? तभी मिसेस वांग सेंसुई को कॉल करते हुए बोल रही होती है, सिस्टर सेन आखिर आप कैसी हो? क्या आपके पास में टाइम है बात करने के लिए? मैं साउथ अफ्रीका से जस्ट बिजनेस ट्रिप करके आई हूँ, मैं आपके लिए एक नेकलेस लेके आई थी, क्या आप वो देखना चाहेंगी? वहीं हम देखते हैं बिल को जो कि कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठा होता है। युआन युआन बोल रही होती है, बॉस मुझे किसको से कॉल आया था एक स्पेशल मैटर के ऊपर बात करने के लिए। मैंने जियान झाओ के साथ में मिलकर सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया है। जो झाओ में बाकी सारे लोग थे वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, सभी लोग गिव अप कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, वो लोग काफी स्मार्ट है, उन लोगों को पता क्या कि कहाँ पे रुकना है। जितना टाइम हम उसे भिड़ने में लगाते उतना पैसा वो लोग खोते जाते। तुम और जियांग झाओ मिलकर हमारे पैसे को वापस लाने का ट्राई करो क्योंकि अभी मेरे ऊपर बैंक का बहुत सारा उधार हो गया है जो कि मुझे क्लियर करना होगा। युआन युआन बोलती है, ठीक है बॉस।
जियांग झाओ बोल रहा होता है बॉस इस और किसको वाले ऑपरेशन को लेके हमारे $150 बिलियन लग चुके हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने काफी मेहनत करी है, इसी वजह से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सभी के सभी पास होते जा रहे हैं। अच्छे से काम करने के बदले मैं तुम लोग को रिवॉर्ड दूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं बॉस आप बहुत ही अच्छे हो। आगे बिल मेयर लियांग के घर पे आ गया होता है। नहाते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है बिल क्या तुम आ गए हो? शावर लेने के बाद मैं बाहर आती हूँ। तभी वहाँ पे मेयर लियांग के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है लियांग क्या तुम्हारे पास में टाइम है बात करने के लिए? मैं तुमसे बम्बई टेंस ग्रुप के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल बोल रहा होता है अभी वो शावर में है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए, तो बाद में कॉल करना। कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है क्या वो शावर ले रही है? तो आखिर तुम कौन हो जिसने की उसका फोन हाथों में ले रखा है और उसके कॉल में बात कर रहा है? बिल बोल रहा होता है तुम्हारी मेमोरीज काफी कच्ची है, तुम मेरी आवाज भूल गए। झामो बोल रहा होता तुम तो बिल मानी हो। बिल बोल रहा होता तुम्हें लियांग से बात करनी थी, लेकिन सॉरी आज तुम लियांग से बात नहीं कर पाओगे। उसके नहाने के बाद में हमें कुछ और करना है, तो तुम कल कॉल करो तो ज्यादा बेटर होगा। फिर बिल वहाँ पे जियो को बुला लेता है। बिल बोल रहा होता है इस ऑर्डिनरी लोगों की दुनिया में अब मेरा कोई भी अपोनेंट नहीं है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने मुझे बुलाया था, क्या आपको कोई नया करियर चाहिए? बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे करियर दिखाओ। जियो बोल रही होती है आपको यहाँ पे शॉपकीपर बनना है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको $1000 मिलियन और एक फैशन ट्राईसाइकिल मिलेगी। बिल बोल रहा होता है इसके रिवॉर्ड्स तो कुछ खास नहीं है। बिल बोल रहा होता है शॉपकीपर के काम में मुझे क्या करना है और ट्राईसाइकिल का मैं कैसे यूज करूंगा मुझे बताओ। जियो बोल रही होती है शॉप की चीजें और बाकी सारी चीजों को मैंने नीचे छोड़ दिया है, आप चेक कर लीजिए कि आपको ट्राईसाइकिल कैसी लग रही है। नीचे जाते हुए बिल देख रहा होता है कि उसे गार्डन में पिंक कलर की ट्राईसाइकिल पड़ी होती है। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही घटिया कलर है। तभी वो देखता है कि ट्राईसाइकिल के ऊपर एक एनवलप रखा हुआ है। बिल बोल रहा होता है लगता है ये मेन्यू है। हम देखते वो खाने का ट्राईसाइकिल होता है। बिल बोल रहा होता है सिस्टम तूने फ्राइड राइस की कीमत 189 युआन रखी है, इतना महंगा फ्राइड राइस कौन खाएगा? बिल जैसे ही खड़ा ही होता तभी हमें मेयर लियांग आ जाती है, जो कि बोल रही होती है किसी और के ट्राईसाइकिल के साथ में तुम क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या कि किसी और की ट्राईसाइकिल है? ये तो मेरी ट्राईसाइकिल है, ये बहुत स्टाइलिश है ना। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है पिंक कलर की ट्राईसाइकिल तुम्हारी है? बिल बोल रहा होता है मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए छोटी सी दुकान खोलूंगा, ग्रोसरी शॉपिंग और बाकी सारी चीजों के लिए मैं इसको यूज किया करूंगा। मेयर लियांग हंसते हुए बोल रही होती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन पिंक कलर की साइकिल तुम्हारे पास है, पक्का बहुत सारे लोगों की भीड़ लगने वाली है। बिल बोल रहा होता है मैं रहता भले ही किंग जैसा हूँ लेकिन मेरा दिल अभी भी प्रिंसेस का है, इसी वजह से मैंने पिंक कलर की साइकिल ले ली। वैसे अभी तुम्हें झामो ने कॉल किया था और मैंने उसको आंसर कर दिया। मेयर लियांग बोल रही होती तुमने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, अगर झामो को ये पता नहीं होता कि हम दोनों साथ में हैं तो इससे हमें काफी सारा फायदा हो सकता था। बिल बोल रहा होता है लगता तुमने आज काफी सारी मेहनत करी है, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। ये बोलते हुए बिल उसे मसाज देने लगता है। तभी मेयर लियांग बोल रही होती है तुम मुझे मसाज दे रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे कुछ किया तो नहीं है लेकिन अब करने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं सिस्टम हो गया होता है, सीन चेंज होता है, बम्बई टेंस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। बिल को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं बॉस आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है झामो की तरफ से सब कुछ क्या चल रहा है? तभी एक बंदा बोल रहा होता है जैसा कि हम लोग को लगा था कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लगता है उन लोगों ने शेयर्स को बेचना बाद में $80 बिलियन बच चुका है। बिल बोल रहा होता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि हुआई ग्रुप और बाकी सारे लोगों का मैटर यहीं पे क्लोज होता है, अब उन लोगों को फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग साइटेक और लॉन्ग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं बिल अपनी पिंकी साइकिल लेके चैंगेन इंस्टीट्यूट के ऊपर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है ग्रेजुएट होने के बाद से मैं इस जगह पे कभी भी नहीं आया था। फिर वो अपने स्टोर को खोलने लगता है। सारे बंदे घबराते हुए बोल रहे होते हैं क्या पिंक साइकिल? इस लड़के की चॉइस तो काफी खतरनाक है। हम देखते हैं स्टोर पड़ी होती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुमने ये क्या किया जियो? तुमने मुझे जो स्टोर दी थी क्या वो अच्छी नहीं हो सकती थी? जियो बोल रही होती है इसको अच्छा कैसे करना है ये आपके ऊपर है। बिल बोल रहा होता है स्टोर को थोड़ा फूडी बनाना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ के नेम प्लेट को देखते फटाफट से यहाँ पे आ जाए और खुद को खाना खाने से नहीं रोक पाए। अपने कुछ बंदों को लेके आ गए होते हैं। वो लोग रिटा और बिल को देख के 24 घंटे के अंदर स्टोर को ऐसा बना दिया तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। बिल बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ पे बाकी सारे लोगों की हेल्प ले सकता हूँ इसको सही से अरेंज करने में? जियो बोल रही होती है हाँ बॉस आप ऐसा कर सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा यहाँ पे गाइड आप ही को करना है, बाकी सारे लोग सिर्फ आपको असिस्ट कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। बिल सोच रहा होता है मैं वांग तियालोंग को मैसेज कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पे होटल से कुछ लोगों को भेज दे। तभी वहाँ पे रीटा आ जाती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? रीटा बोल रही होती है मैं तुम्हारी कंपनी में गई थी, युवान ने बताया कि तुम यूनिवर्सिटी स्ट्रीट शॉप पे आ रखे हो, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं पे आ गई। रीटा बोल रही होती है क्या यही वो स्टोर है जो कि तुम ओपन करने वाले हो? बिल बोल रहा होता है हाँ इसको साफ करने के बाद मैं यहाँ पे बिजनेस करूंगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं ये काम कर लूंगा, फालतू तुम्हारे ऊपर डस्ट लग जाएगी, तुम जाके मेरी शॉप के लिए डेकोरेशन खरीद के लेके आ जाओ, यही मेरे लिए काफी रहेगा। रीटा बोल रही होती है इस काम में तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ। ये बोलते हुए रीटा डेकोरेशन लेके आ जाती है। फिर रीटा बोलते चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं उन लोगों ने पूरे स्टोर को सेट कर दिया होता है।
प्राइस को देखते हुए रीटा बोल रही होती है, इस 189 के फ्राइड राइस को कौन खाना चाहेगा। पेनिनसुला होटल के अंदर भी एक फ्राइड राइस इतना महंगा नहीं है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे इसे मैं बनाने वाला हूँ तो इसकी प्राइस तो इतनी ही रहेगी। रीटा बोल रही होती है बिजनेसमैन इतना प्राइस दे देते, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बच्चे रहते हैं जो कि इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे। बिल सोच रहा होता है वैसे इतना हाई प्राइस तो मुझे सेट नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मुझे सिस्टम ने फोर्स किया है। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे कोई भी काम नहीं बना तो तुम्हें मेरी सेल्स गर्ल के तौर पे काम करना पड़ेगा। गुस्सा करते हुए रीटा बोल रही होती है मैं काम नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मैं प्राइस चेंज नहीं कर सकता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पे बेंचेस टेबल और सब कुछ चेंज कर देती हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के रख देती हूँ। हम लोग एग फ्राइड राइस के अंदर कुकुम्बर और बाकी सारी चीजें भी डालेंगे जो कि बहुत ही कमाल का दिखेगा। बिल बोल रहा होता है सच में तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। वही रीटा बोल रही होती है तुम मेरा मेकअप खराब बोल रहे होते हैं मैनेजर वांग, आखिर हम लोग क्या करें, हम लोग को एंटर करना चाहिए कि नहीं। तभी मैनेजर वांग उनके सब पे मुक्का मारते हुए बोल रहे होते हैं भारी रुको, एक बार हमारे बॉस अपना काम खत्म कर ले उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। रीटा बिल से बोल रही होती तूने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर लिया है, अब मुझे छोड़ दो, चलो यहाँ पे लाइट को चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जो लाइटनिंग होती है वो पिंक कलर की होती है। बिल सोच रहा होता है पिंक ट्राइसाइकिल को संभालना इतना मुश्किल था, अब इसने यहाँ पे पिंक कलर की लाइट भी लगा दी। ये एक रेस्टोरेंट है ना कि नाइट क्लब। रीटा बोल रही होती है मुझे यहाँ पे तुम्हारे कलर चॉइस के ऊपर काफी शक हो रहा है। बिल बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं है, रीटा यहाँ पे ऐसे ही मत जाओ, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। फिर वहाँ पे उन लोगों ने किचन को सेट कर लिया होता है। रीटा बोल रही होती है अब ये जगह दिखने में काफी अच्छी लग रही है, हमें बाहर कुछ मॉडल्स की फोटो को लगा देना चाहिए। युवान युवान के पास में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, तुम जाके उससे मांगो। बिल बोल रहा होता है रेस्टोरेंट के अंदर डॉल्स और मॉडल्स का क्या काम है, ये एक रेस्टोरेंट है किंडरगार्टन नहीं। रीटा बोल रही होती है तुम्हें तो ऐसा पसंद है ना, और ये दुकान तुम्हारी है तो तुम्हारे हिसाब से डेकोरेशन होनी चाहिए। तभी वहाँ पे बिल काफी शर्माने लगता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं इस दुकान का ऑनर तो हूँ लेकिन मुझे इस दुकान से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी रीटा बोल रही होती है ठीक है गुस्सा मत हो। फिर वहाँ पे मैनेजर वांग भी आ जाते हैं। बिल बोल रहा होता है ये मेरा नया रेस्टोरेंट है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचा, मैं पहले तुम लोग को बता देता हूँ। मैनेजर वांग बोल रहे होता है मिस्टर बम्बानी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका काम एकदम परफेक्ट होगा, यहाँ पे आने वाले लोगों को काफी मजा आ जाएगा। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। रीटा बोल रही होती है क्या कल हम लोगों को कुछ लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो शॉप की रिबन वगैरह काट सके। बिल बोलता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम अपने बम्बाई टेंस ग्रुप का यूज करते हो तो तुम अपने कैफे की वैल्यू को डबल कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में काफी कमाल के आइडियाज होते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद में मैनेजर वांग आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है आप लोग रात में काफी बिजी रहे होंगे, इसी वजह से मैं सभी लोगों को 1000 युआन का बोनस दे रहा हूँ रात भर काम करने के लिए। हम देखते हैं उन लोगों ने कैफे का इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर बम्बानी यहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं यहीं पे हूँ, आखिर तुम्हें क्या काम है। वो बंदे बोल रहे होते हैं हम लोग होंडा एडवर्टाइजमेंट एंड डेकोरेशन कंपनी से है, आप लोगों ने एक नेम प्लेट मंगवाई थी। बिल बोल रहा होता है क्या मेरे रेस्टोरेंट का नाम है रस्ते का माल सस्ते में, आखिर सिस्टम करना क्या चाहता है। हम देते हैं बिल का मिशन 20% कम्प्लीट हो गया होता है और उसको रेसिपीज के अंदर मास्टरी मिल गई होती है। अंदर बिल ने अपने किचन को रेडी कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता है जितना स्टॉक मेरे पास में है उतना स्टॉक झोंगन स्ट्रीट के किसी भी बंदे के पास में नहीं है। तभी वहाँ पे युवान युवान और रीटा जाते हैं। बिल बोल रहा होता तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई। युवान युवान बोल रही होती है मैं नहीं आना चाहती थी लेकिन मुझे सिस्टर रीटा लेके आई है, मुझे कभी भी लगा था कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में मुझे यहाँ पे लोगों को खाना सर्व करना होगा। रीटा बोल रही होती है मैं तो एक कंपनी की प्रेसिडेंट होकर खाना सर्व कर रही हूँ। हम देते हैं बाहर एक कपल आया होता है। लड़की बोल रही होती है इस रेस्टोरेंट का नाम है रस्ते का माल सस्ते में, ये तो काफी यूनिक नाम है। लड़का बोल रहा होता है हाँ मुझे भी ये नाम काफी तक कमाल का लगा, पक्का यहाँ पे खाना काफी सस्ता होगा, चलो चल के ट्राई करते हैं। लेकिन जब वो लोग अंदर जाकर डेकोरेशन देखते हैं तब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टोंगफाई बोल रही होती है हम लोग को रेस्टोरेंट चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तभी वहाँ पे रीटा आते हुए बोल रही होती है आप लोग प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। जयून सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का रेस्टोरेंट है, यहाँ की वर्कर इतनी सुंदर है। तभी टोंगफाई बोल रही होती है नहीं हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं। जयून बोल रहा होता है मैं तो ऐसे नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं पे खाऊंगा, ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। टोंगफाई बोल रही होती है ये रेस्टोरेंट दिखने में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, हमको यहाँ पे नहीं खाना चाहिए। जैन बोल रहा होता है जिस रेस्टोरेंट का नाम ही रस्ते का माल सस्ते में है आखिर वो कितना ही महंगा हो सकता है। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है सर आपके क्या ऑर्डर्स है। टोंगफाई सोच रही होती है जो शेफ है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर टोंगफाई बोल रही होती है मैं भी बहुत थक गई हूँ, हम लोग को यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए। फिर वहाँ पे युआन युआन आते उन लोगों को मेन्यू दे देती है। जैन सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ फ्राइड राइस भी 189 युआन का है, ये रेस्टोरेंट तो हम लोग को बहुत ही महंगा पड़ेगा। तभी रीटा बोलती है सर आपके ऑर्डर्स क्या है। रीटा को देखते हुए जैन बोल रहा होता है सिस्टर 2 एग फ्राइड राइस लेके आ जाइए। जैन सोच रहा होता है आखिर मैं इतनी प्यारी लड़की को कैसे मना करता, चलो आगे जो भी होगा वो देख लेते हैं। तभी 10 मिनट बाद फ्राइड राइस आ गया होता है।
पहली बाइट लेते ही जैन बोल रहा होता है, टोंगफे तुम भी इसको ट्राई करो, ये एग फ्राइड राइस बहुत ही कमाल का है। मैं ये गारंटी करता हूँ कि तुमने ऐसा एग फ्राइड राइस कभी भी नहीं खाया होगा। टोंगफे बोल रही होती है, तुम कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन वही बाइट लेते हुए बोल रही होती है, सच में तो काफी ज्यादा कमाल का है। फिर जल्दी जल्दी वो लोग पूरी पूरी प्लेट को खाली कर देते हैं। जयन बोल रहा होता है, सेफ तुम काफी ज्यादा कमाल का कुक हो, हालांकि तुम्हारा रेस्टोरेंट थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये वर्थ इट है। बिल बोल रहा होता है, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। उनके वहाँ जाने के बाद में जियो वहाँ पर जाती है। जियो बोल रही होती है, होस्ट के रेस्टोरेंट में पहले कस्टमर आए, आपका करियर 50% कम्प्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे बॉन्ड डेंसिटी पोशन मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है, बॉन्ड डेंसिटी पोशन, आखिर ये क्या होता है? जियो बोल रही होती है, आपके बॉन्स को काफी ज्यादा पावरफुल कर देगा। बिल बोल रहा होता है, तो बहुत ही कमाल का है, इसको एक्टिवेट कर दो। बॉन्स के पावरफुल होने की वजह से बिल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद में बिल बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि मैं इमोर्टल बनने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है। युआन बोल रही होती है, सिस्टम को घर जाना चाहिए, शाम के 7 बज चुके हैं और ज्यादातर जो भी लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं वो सभी के सभी घर चले गए होंगे, अभी कोई भी कस्टमर नहीं आने वाला। टीटा बोल रही होती है, क्या सिर्फ हम लोग इतना ही काम करेंगे? इतना कम पैसा मैंने आज तक किसी बिजनेस से नहीं कमाया। तभी वहाँ पे कैफे के अंदर एक अंकल एंटर करते हैं जो कि बोल रहे होते, तुम्हारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटीज क्या है, मुझे बताओ। ये बोलते हुए रिटा और युआन को घूर रहे होते हैं। तभी युआन चिढ़ते हुए बोल रही होती है, हमारी स्पेशल डिश है एग फ्राइड राइस और वेजिटेबल नूडल्स को भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो अंकल बोल रहे होते हैं, मुझे एग फ्राइड राइस खानी है और क्या तुम लोग के पास में कुछ ड्रिंक करने के लिए नहीं है? मुझे एक देसी पौवा चाहिए। तभी युआन अपने पास से एक बोतल निकालते हुए बोल रही होती है, हमारे पास में देसी पौवा नहीं है, हम सिर्फ ब्रांड से रखते हैं। हमारे पास में 82 ईयर्स ओल्ड लिकर पड़ी हुई है जिसकी कीमत होगी 280 पर बोतल। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको ओपन करूं? वो अंकल घबराते हुए बोल रहे होते हैं, तुमने क्या बोला? 82 ये पुरानी लिकर? युआन बोल रही होती है, आपने मुझे खुद से रेकमेंड करने के लिए बोला था, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो जरूर से इसको ड्रिंक करते हैं, इसी वजह से मैंने रेकमेंड कर दिया। वो अंकल बोल रहे होते हैं, लड़की तुझे वाइन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ऐसी वाइन को ज्यादातर बार्स और क्लब्स में सर्व किया जाता है, फ्राइड राइस के साथ में ऐसे वाइन को सर्व करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मुझे 1 कप मिल्क टी दे दो। फिर युआन पे एक बोतल रखते हुए बोल रही होती है, ठीक है मैं लेके आई। वो अंकल बोल रहे होते हैं, लड़की क्या तुम इसी कंट्री से हो? दिखने में तो तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम यहाँ पे वेटर से काम क्यों कर रही हो? लगता तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। युआन बोल रही होती है, अंकल आपको इसे क्या लेना देना? वो अंकल बोल रहे होते हैं, मेरा नाम है फेंग यूशु और मैं जोंगाई थिएटर एकेडमी में एक टीचर हूँ। तुम दोनों लड़के जो कि यहाँ पे काम कर रही हो, तुम दोनों के लुक्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम लोगों को बॉलीवुड में काम दिलवा दूंगा। वैसे भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शक्ल देखते, एक्टिंग नहीं देखते। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग तो तुम लोगों ने देखी होगी, वैसी एक्टिंग कर देना। युआन बोल रही होती है, अंकल आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पे हमारे गॉडफादर बनने का ट्राई कर रहे हैं? फेंग यूशु बोलता है, लड़की तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम ये बातों को समझ रही हो और इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। तभी युआन बोलते हैं, ये देखो ये मेरी कार की चाबी है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे गॉडफादर बनने के लिए मुझे कितना पे कर सकते हो? फेंग यूशु बोल रहा होता है, लड़की तुम तो काफी ज्यादा अमीर निकली, पर तुम यहाँ पे मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। तभी बिल बोलता है, फ्राइड राइस रेडी है। फिर बिल बोलता है, युआन क्या हुआ? युआन बोलती है, कुछ नहीं बॉस, सब कुछ ठीक है। फेंग यूशु खाना खाते हुए बोल रहा होता है, सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने आज तक इतना अच्छा फ्राइड राइस कभी भी नहीं खाया। खाना खाने के बाद वो 100 रुपए का नोट देने लगता है। युआन बोल रही होती है, तुमने यहाँ पे 257 युआन का खाना खाया है। फेंग यूशु बोल रहा होता है कि तुमने क्या कहा? मैंने यहाँ पे सिर्फ एग फ्राइड राइस और मिल्क टी ही ऑर्डर किया था, इसकी कीमत 257 युआन कैसे हो गई? क्या तुम पागल हो चुके हो? युआन बोल रही होती है, तुम्हारे सामने ही मेन्यू पड़ा हुआ है और तुमने इसी के अंदर देख के ऑर्डर किया था, तो अब तुम यहाँ पे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? फेंग यूशु बोल रहा होता है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम है रस्ते का माल सस्ते में और मुझे देख के लग रहा था कि तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी ज्यादा सस्ता होगा, पर तुम तो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं इतने पैसे नहीं देने वाला, मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करूंगा। तभी बिल उस बंदे को लात मारते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से पे करो और फटाफट से ऐसा निकल जाओ। फिर फेंग यूशु पेमेंट कर देता है। जाते हुए वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को देख लूंगा। जियो वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, आपका टास्क 70% कम्प्लीट हो चुका है और आपको रिवॉर्ड के तौर पर रिफाइनिंग एसेंस मिलता है। बिल बोल रहा होता है, रिफाइनिंग एसेंस? आखिर ये क्या होता है? कहे तो नहीं कि मेरे पास में जो ब्रेड पड़ी हुई है वो मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी एनर्जी को भी कंज्यूम कर सकता हूँ। जियो बोल रही होती है, आप काफी हद तक सही है। बिल बोलता है, फिर मेरा मुंह किस काम का? मुझे ये काम मुंह से करना ज्यादा पसंद है। जियो बोल रही होती, तो फिर क्या अपने मुंह का यूज सिर्फ खाना खाने के लिए करते हो? क्या आपको मुंह से बाकी काम नहीं आते? बिल बोल रहा होता है, मुझे ऐसे बहुत सारे काम आते हैं। फिर बिल उसको डेमो देने लगता है। जियो बोल रही होती है, आप एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाने से एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, अगर ये एनर्जी सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है तब तो ये एनर्जी काफी तक कमाल की है। थोड़ी देर बाद में रीटा बोल रही होती है, बिल तुम ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्लीज अपने आप को शांत रखो। तभी हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर मिस गु एंटर करती है।
मिस गुओ बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कैफे खोल दिया। हम देखते हैं मिस गुओ के साथ में डोंगलाई इंडिया की वांग मियून होती है, जो कि बोल रही होती है, मिसेस गुओ क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? मिसेस गुओ बोल रही होती है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है बिलोमानी और ये है वांग मियून डोंगलाई मीडिया से। हम लोग किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं। वांग मियून बोल रही होती है, मिस गुओ आपका दोस्त दिखता बहुत ही अच्छा है। फिर वो बिल से हाथ मिलाते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हें बॉलीवुड में एंट्री चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मूवी थी जिसका नाम है हाथी बाई की शादी जामनगर में। अगर तुम्हें मूवी करने के लिए तैयार हो तो ये बहुत ही बड़ी हिट बन सकती है। हम देखते हैं बिल कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता। मिसेस गुओ बोल रही होती है, बिल एक मनमोला इंसान है, ये हर काम अपनी मर्जी से करता है। वैसे हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, हम लोग को बहुत ही भूख लगी है। मिसेस गुओ बोल रही होती है, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स नूडल्स चाहिए और 2 कप ऑफ मिल्क टी और हाँ सूप भी चाहिए। बिल बोल रहा होता है, बस थोड़ा सा वेट करे मैं लेके आया। म्यून बोल रही होती है, कहीं आपका लवर तो नहीं ना? मिस गुओ बोल रही होती है, आखिर आप कैसी बातें कर रही हो? कहीं आपको इसको देखते ही क्रश तो नहीं हो गया ना? पर आपकी कंपनी में तो बहुत से अच्छे दिखने वाले लड़के काम करते हैं। म्यून बोल रही होती है, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं दिखता। फिर बिल उनको खाना सर्व करते हुए बोल रहा होता है, आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। म्यून बोल रही होती है, तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं है और तुमने यहाँ पर चीजों की प्राइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रखी है और पक्का तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। सिर्फ एक कॉल की वजह से तुम्हें 20 साल कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे अडॉप्ट करने का ट्राई कर रही हो? म्यून बोल रही होती है, इतना मुश्किल भी नहीं है, मेरे पास में यहाँ पे $350 मिलियन है, तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। मिसेस गुओ बोल रही होती है, मैन फालतू बातें मत करो। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और रीटा एंटर करती है। बिल बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे काफी देर तक वेट करना होगा। रीटा बोल रही होती है, मैं तुम्हारे रिटर्न्स ग्रुप गई थी, झामों की वजह से हमारे जो 80 बिलियन गए थे वो सभी के सभी वापस आ चुके हैं और हमें किसी कंपनी से कंपनसेशन भी मिल गई। अब तुम्हारी कंपनी के हाथों में $120 बिलियन का कैश फ्लो है। मेयन सोच रही होती है, क्या $120 बिलियन का कैश फ्लो? मिसेस गुओ भी सोच रही होती है, मुझे पता था कि बिल रिच है, लेकिन इतना रिच है ये तो नहीं पता था। फिर मिस गुओ बोल रही होती है, बिल कितना पेमेंट हो गया मुझे बता दो, मैं पे कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, आप लोगों ने इतनी जल्दी खाना खा लिया, आपके दोस्त तो मुझे अडॉप्ट करने वाली थी ना? मिस गुओ बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो, ये बस मजाक कर रही थी, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ चुकी है, मुझे बताओ आखिर पे कितना पेमेंट हो रहा है? बिल बोलता है 590 युआन। पे करने के बाद में वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सिस्टम बता रहा होता है आपका करियर यहाँ पे 80% कम्प्लीट हो चुका है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक लकी कार्ड मिल रहा है जो कि 10 मिनट के लिए लिमिटेड है। बिल सोच रहा होता है, लकी कार्ड तो मुझे लास्ट टाइम ही मिला था, लेकिन मैं बस उसको 5 मिनट के लिए यूज कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर ड्यूरेशन डबल हो चुकी है। रीटा बोल रही होती है, बिल आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है तुम काफी ज्यादा चार्मिंग हो, इसी वजह से लोग तुम्हें यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मैं कुछ चीजें ऐसी हूँ। रीटा बोल रही होती है, फालतू बातें करना बंद करो और काम चालू करो। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है मैं जल्दी हाईटेक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ ताकि लिथोग्राफी वाली चीज को हम लोग आगे बढ़ा सके। रीटा बोल रही होती है, मैंने इसके बारे में मिस्टर सैंतियान से बातें करी थी और उन्होंने काफी ज्यादा कुछ अच्छी कंपनीज को भी ढूंढ लिया है। बिल बोल रहा होता है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग ही 1 मिलियन से करने वाला हूँ, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होना होगा। तुम यहाँ पे सभी लोगों को बुलवा लो ताकि हम लोग बातचीत करके कंपनी को लिस्ट कर सके। 1 घंटे बाद में यहाँ पे कंपनी के सारे लोग आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे सभी लोग वही है जो कि कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय दो कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। युआन बोल रही होती है, मिस्टर सैंगटियन ने कुछ कंपनी को लिस्ट किया है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन सभी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो काफी अच्छे हो सकते हैं, हमें इन्हीं में से किसी के बारे में सोचना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे कुछ रूल से भी खेलोगे, आखिर से क्या मतलब है? युआन बोल रही होती है, चाइना के अंदर लिथोग्राफी मशीन को एक्सपोर्ट करना मना है, पर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं और बाहर से भी काफी चीजें अंदर आ रही है, हम इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लुइंग बोल रही होती है, हम इस युआन का प्लान इतना भी खराब नहीं है, यहाँ पे 4 मेन मटेरियल्स है जिससे लिथोग्राफी मशीन बनती है और चाइनीज कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। फिलहाल हमारे पास है बहुत सारी दिक्कतें हैं सॉल्व करने के लिए, और जो हमारे बॉस सैंतियान है वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे जो कि बहुत ही जरूरी है। युआन बोल रही होती है, जो हमारे बॉस सैंतियान जो है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और उनके पास है फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी पावर भी है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री है वो हम लोग को टेक्नोलॉजी नहीं देगी और वो हमारे पैसों को भी अटकाने का ट्राई करेंगे। लुइंग बोल रही होती है, इसके बारे में बॉस सैन ने हम लोगों से बात करी थी, उन्होंने हम लोगों को राय दिया था कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हमें अपने कंट्री के डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो फॉरेन हाईटेक कंपनी को काफी तरीके से जानते हैं, भले ही हम उनकी कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट क्यों ना कर दे, लेकिन हमारे तो दिक्कतें आएगी ही और रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रीटा सोच रही होती है, जो यहाँ पे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट वाले बात कर रहे हैं उनकी बात एकदम सही लग रही है। वही युआन ने कुछ खास अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाई।
युवान युवान की रिपोर्ट को देख के बिल भी काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है। दूसरी लड़की बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी हमें माफ करिएगा, हमने इसके ऊपर अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाई और हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। बिल बोल रहा होता है जाके फिर से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ, इस बार के प्लान में बहुत सारी गलतियाँ थी, अगर अगली बार एक भी गलती आई तो मैं तुम लोगों का एक लेवल से डिमोशन कर दूंगा। डरते हुए युवान युवान बोल रही होती है ठीक है बॉस हम समझ गए। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन आखिर हमारा जो मोबाइल सिस्टम था वो कैसे चल रहा है, क्या हमको कोई डेवलपमेंट मिली। डायरेक्टर सन बोल रहे होते अभी हम लोग इकोसिस्टम बनाने पे ध्यान दे रहे हैं और जल्दी हम लोग इसके अंदर आगे भी बढ़ेंगे, पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा अच्छा सिस्टम बना भी लिया लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं डाल पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसको मैं संभाल लूंगा। डायरेक्टर सन आप मुझे बताइए कि आखिर आपके दिमाग के अंदर क्या प्लान्स है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आगे भी काम करते हैं तो कंपनी के लिए बेनिफिट्स कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाहे हम लोग कितना ही मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन हम लोग बड़े टेक जायंट से तो पीछे ही रहेंगे। जितना हम डिले कर रहे हैं उतना ही हम पीछे होते जा रहे हैं और अगर हम कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए तो उनकी बराबरी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वहाँ पर सभी लोग चुप हो गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है डायरेक्टर सन आपके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं, हम यहाँ पे रिटायंस ग्रुप, ग्लोबल ट्रेवल एजेंसी और लॉन्गजा इंस्टीट्यूट सभी का यूज कर सकते हैं और ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा और जो सेलफोन की इंडस्ट्री में हम लोग घुस रहे हैं उसके अंदर लॉस का डर भी खत्म हो जाएगा। वांग सोच रही होती है मिश्रा तो कमाल की है, यहाँ पे दो फ्रैक्शन के लोग हैं, एक तो बिजनेस फ्रैक्शन के और एक साइंस और टेक्नोलॉजी फ्रैक्शन के। बिजनेस वाले प्रॉफिट देख रहे हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी वाले डेवलपमेंट, इसी वजह से यहाँ पे इन दोनों की नहीं बन रही थी, पर मिस रीटा के आइडिया की वजह से दोनों में दिक्कतें सॉल्व हो गई। तभी जिया बोलती है मिस रीटा बिल्कुल सही बोल रही है। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन आप आगे बढ़िए और सेल्फोन सिस्टम को डेवलप करिए और जो हमारी ट्रेवल एजेंसी है उसके लिए भी एक शानदार सिस्टम को डेवलप करिए। वांग में लॉन्गजा इंस्टीट्यूट और साइटेक कंपनी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें इनके पूरे बिजनेस को संभालना है और इन दोनों ही कंपनीज को शेयर के अंदर लिस्ट करवाना है। वांग बोल रही होती इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं मिस्टर बमानी, मुझे डर है कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगी। तभी युवान युवान बोलते तुम घबराओ मत, तुम ये काम कर लोगी। फिर वांग कॉन्फिडेंट होकर बोलती है ठीक है मैं ये काम कर लूंगी। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम लोग कॉन्फिडेंस रखो, तुम लोग अपना अपना काम कर लोगे, यहाँ पे सभी की मेन बॉस युवान युवान होगी। अब हमारा मेन काम होने वाला लॉन्गजा इंस्टीट्यूट को लिस्ट करवाना। आज की मीटिंग के लिए सिर्फ इतना ही, आप सभी लोग जा सकते हैं। उन लोगों के बाद जाते ही हम देखते हैं टोंगफाई वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों को लेके आ गई होती है। टोंगफाई बोल रही होती है शेफ आपको सपोर्ट करने के लिए मैं अपने दोस्तों को लेके आई हूँ। फिर वो बिल को दिखाते हुए बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि शेफ काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की बोल रही होती है बस हैंडसम ही नहीं है, मैंने इसे हैंडसम बंदा आज तक नहीं देखा है, पता नहीं इनको देख के मुझे पढ़ाई करने का मन क्यों कर रहा है। वो तो यहाँ पे एग फ्राइड राइस 189 का मिल रहा है, अगर यहाँ पे 289 का भी मिलता तो भी हम लोग लेते। युवान युवान बोल रही होती है सिस्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं गिन रही है। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे सिर्फ हमारे कस्टमर्स है, ये आके चले जाएंगे। वैसे युवान युवान तुम्हारे बैठी मत रहो, चलो चल के मेरी हेल्प करो। 10 मिनट बाद में बिल ने उन लोगों को खाना सर्व कर दिया होता है। टोंगफाई बोल रही होती है शेफ क्या आप इस रेस्टोरेंट के अकेले शेफ है। बिल बोल रहा होता है वैसे कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। टोंगफाई बोल रही होती है कि आपको यहाँ पे कोई पार्ट टाइम वेट्रेस चाहिए। दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ आपको वेट्रेस चाहिए क्या।